चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। पहला है, हमें स्टाफिंग के फंक्शन को क्यों करना पड़ता है, ताकि हम लोग फाइल कर सके या फिल कर सके, सॉरी फाइल फिल कर सके, फिलिंग द रोल ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। यस, आपके बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं एंड उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। उन रोल्स को लोगों के द्वारा पूरा किया जाएगा। वो लोग आपने ढूंढने होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है और हर एक जगह पे सही कैंडिडेट को भेजना। ये किसका काम है? स्टाफिंग का काम है। ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करते हो, पहले ढूंढते हो। ढूंढने को क्या कहेंगे? डिस्कवर। ठीक है। ऑब्टेन, कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ठीक है जी। होपफुली आई एम क्लियर। सेकेंड नंबर पे कॉम्पिटेंट मतलब जो काम करने लायक हो। सेकेंड नंबर पे आती है हायर परफॉर्मेंस। अब एक मैं कहावत बोलता हूँ कि घोड़े को मांस दोगे, शेर को घास दोगे, दोनों मर जाएंगे। यानी जिसको जो काम आता है। हायर परफॉर्मेंस कैसे हो पाती है? बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। भाई किसी आदमी को एचआरएम का काम अच्छे से आता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में मत डालो ना। एचआरएम का काम अच्छे से आता है, उसको एचआरएम करने दो। इसका काम नेचुरल। मतलब ये तो वही बात हो गई, गंजा जो है बाल बढ़ाने का तेल बेच रहा है, वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसी चीजें बोल दो फिर करता आदमी होते हैं ना। नहीं, इस पे हंस सकते थे, ये जोक हंसने लायक ही था, मतलब एग्जाम्पल। बट आप बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि सही बंदे को सही जॉब पे होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा नंबर पे आपका आता है कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सिर्फ ईंटों की मदद से, ये ईंट ही तो लगी हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये पंखे टीवी इनसे चलती है कि इनमें पढ़ाने वाले टीचरों से चलती है? पढ़ाने वाले नहीं क्या। रेस्टोरेंट्स किससे चलते हैं? शेफ से चलते हैं, वेटर्स से चलते हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर से चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से चलते हैं। ठीक है जी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए जरूरी है वहां पे लोग लगे रहें। लोग लगे रहें। अब मान लीजिए कोई मैनेजर अगर जा रहा है तो उसकी सक्सेशन प्लानिंग कर लो पहले ही, कि उसकी जगह कौन आएगा। ठीक है ना। आपके पापा का बिजनेस है, उनके ना करने के बाद आप उनका बिजनेस, उनके रिटायरमेंट के बाद आप उनका बिजनेस ले लेते हो, क्या आप करोगे? बट अगर कोई नहीं करेगा तो बिजनेस बंद नहीं करना पड़ जाता। तो हर एक बिजनेस की कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए सक्सेशन प्लानिंग जरूरी है, कौन उसकी जगह लेगा। यस और यस। ये लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स, सॉरी फोर्थ है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल। देखो हम क्या करते हैं स्टाफिंग के अंदर, ट्रेनिंग कराते हैं एंड इंसेंटिव्स भी डिजाइन करते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होती है? जैसे मैंने कहा, अगर आप 30 यूनिट्स बेचोगे आपको 3 स्टार मिलेंगे, 40 बेचोगे 4 स्टार मिलेंगे, 50 बेचोगे 5 स्टार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप बता रहे इसने ठीक काम किया इसने गलत काम किया, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वांटिफिकेशन। ठीक है जी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। अगर मेरे को छोड़ दिया, बताओ कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अगर आप करते हो, फेयर रेम्यूनरेशंस और रिवॉर्ड्स देते हो,
अच्छे काम करने पे एम्प्लॉयज़ को, तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल बढ़ जाता है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी वगैरह होती है बेटा। ओके ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। optimum utilization of human resources. The staffing process facilitates optimum utilization by avoiding overstaffing. देखो ऑप्टिमम क्या होता है, बेस्ट। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करते हो भाई, ओवर स्टाफिंग को अवॉइड करके। भाई किसी जगह पे अगर मान लो फालतू एम्प्लॉयज है, वहां से निकाल दो, उन जगहों पे डाल दो जहाँ पे कम एम्प्लॉयज है, या ज़्यादा है तो उनको आप हटा भी सकते हो बाय पर अगर एम्प्लॉयज होंगे ही नहीं, कम होंगे, तो फिर काम भी क्या हो जाएगा, एंड प्रिवेंट्स डिसरप्शन या फिर स्टॉपेज ऑफ वर्क। ओवर स्टाफिंग भी अवॉइड करता है और कम भी नहीं पड़ने चाहिए, एकदम बैलेंस्ड वे में हो। ठीक है जी। और ये कैसे करता है, प्रिवेंट कैसे करता है, पहले ही इंडिकेट कर देता है। मान लीजिए जब हमारे यहाँ वेटर होते हैं होटल के अंदर, ठीक है जी, वो वेटर लोग पहले बताते हैं हम जी अगले महीने जो है ना गांव जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो हमें पता होता है एक महीना पहले। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस। क्या इंडिकेट करते हैं, लाइकली शॉर्टेज। ठीक है जी। चलिए आप देखिए, टू दी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। देखो एक ट्रेंड बंदा जो होता है ना, वो हमेशा ज्यादा कमाएगा। यस ट्रेंड आपकी तरह तो एकदम अच्छा बढ़ाता है बच्चे हमारी गलती होती है, हम नहीं आते जब भी आप रखते हो आप इतने तो अच्छे सुबह भी 6 बजे रखो। ठीक है भाई, दो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, सबसे पहला है बेटर परफॉर्मेंस। सिस्टमैटिक लर्निंग जब आप करते हो एक चीज की, हिट एंड ट्रायल मेथड्स नहीं लगाते हो। हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हो, मतलब एक तो है जी फॉर्मूला लगा के हम कोई चीज का रिजल्ट निकाल रहे हैं, एक ऐसे ही। तो जब भी आप सिस्टमैटिक लर्निंग करते हो, इट्स ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड, बिना फॉर्मूले के काम करना। ठीक है जी। अब हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, अदरवाइज वेस्टेज होती है, किसकी, एफर्ट्स की, टाइम की और मनी की। एफर्ट्स की, टाइम की और मनी की, है कि नहीं है, समझ गए बात को। दूसरे नंबर पे ग्रेटर, बेटा ताना तो तुम अब हर चीज में समझ ही लो। बेटा तो क्या ये दरवाजा बंद कर सकता है क्या यार, प्लीज, थैंक यू सो मच यार। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ट्रेंड बंदा ऑलवेज क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा चीजों को, बिकॉज उसको कम टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें दे चुका हूँ पहले भी, आपकी मदर जो रोटी बनाती है बहुत टाइम से बना रही है, ट्रेंड हो चुकी है, बड़ी जल्दी जल्दी बना देती है। आप बनाने लगो, मम्मी 10 बना देंगी, तुम 2 बना पाओगे, इतना फर्क रहता है। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी भी किसकी बढ़िया होती है फिर, ट्रेंड बंदे की, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर प्रॉफिट्स भी होते हैं। ये नहीं होते। तीसरे नंबर पे डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर
फ्यूचर के मैनेजर्स को डेवलप करता है। क्या करता है भाई? डेवलप। ठीक है जी, फ्यूचर के मैनेजर्स को क्या करता है? डेवलप करता है। कैसे करता है भाई? मान लीजिए अब यार मैं हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं कैश काउंटर भी देखता हूँ, मैं खाने के कैसे बनते हैं खाने वो भी देखता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खानों को कैसे बनता है वो देखता हूँ, कभी कभार कुछ एक आध आइटम बना भी लेता हूँ। ठीक है, वेटर्स को मैनेज करना, एवरीथिंग भी मैनेज, बाहर से आउटसोर्सिंग कैसे करनी है, मटेरियल कैसे प्रोक्योर करना है, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो फ्यूचर के मैनेजर कैसे बनते हैं? ट्रेनिंग से। ठीक है, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी काम आ जाते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन मैनेज थिंग्स। ट्रेनिंग में फिर धीरे धीरे वो मैनेजर बन भी सकते हैं। ठीक है जी। फोर्थ, इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो ट्रेंड आदमी है उसको काम करना आता है, इसकी एम्प्लॉय की मोरल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? रिड्यूस हो जाती है एब्सेंटीज्म। एब्सेंट भी कम होगा क्योंकि आता है ना उसको चीजें। नहीं आता तो आदमी एब्सेंट होने का करता है कि मैं एब्सेंट हो जाऊं। एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? देखो, किसी भी आदमी को रखना है हमें, किसी भी आदमी को रखना है, तो उसके लिए पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं कि नहीं करते? खर्चा नहीं होता क्या उन सब में? फिर वो खर्चा कम हो जाता है। ये क्या एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब? वही तो बताया, हर एम्प्लॉय को रखने का भी एक खर्चा होता है। तो रिड्यूस हो जाता है। क्यों नहीं होगा? जब एम्प्लॉय लंबे समय तक काम करेगा तो उसकी जगह नया रखने का जरूरी है? नहीं है। बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो भी हमारा फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें अगर आपको बंदे ऐसे चाहिए जो उस कॉप अप कर सके उस चीज़ को, तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अब हम क्या है, सारा का सारा जो सिस्टम है ना जोमेटो वगैरह का, वो हम डायरेक्टली किचन में एसोसिएट करा देंगे कि डायरेक्टली किचन में ही ऑर्डर आएगा, वहाँ से पैक होकर चला जाएगा। तो लड़कों को ये तो सिखाना पड़ेगा ना कौन सा ऑर्डर है, क्या लगाना है, कुछ अगर उन्होंने कस्टमर ने एडवाइस दी है तो वो सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, सिखाना पड़ेगा ना। तो ये रहता है बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर आप उनको क्या देते हो? ट्रेनिंग देते हो। इट हेल्प्स इन कीपिंग पेस। पेस क्या होता है? वक्त के साथ बदलना। इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। तेजी से वक्त बदल रहा है, तेजी से आप भी बदलते रहो, उसके साथ स्पीड बनाए रखो। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अब एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स हैं टू द एम्प्लॉयज? अगर कुछ नहीं लिखा, खाली इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग लिखा है, तो आप मिक्स लिख सकते हो। एम्प्लॉय के लिए क्या है? बेटर करियर। क्या है? बेटर करियर, बिकॉज ज्यादा नॉलेज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा इनोवेशन कर पाता है, ज्यादा काम कर पाता है, उसी वजह से उसको क्या है? ज्यादा अर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि भैया मान लो पहले 20 यूनिट्स बना सकता था, अभी और ज्यादा यूनिट्स बना पाता है। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। भाई देखो, मेरा एम्प्लॉय ज्यादा सामान बनाएगा, ठीक है, ज्यादा लोगों को हमारे वेटर्स अगर कैटर कर पाएंगे, हमारी ज्यादा कमाई होगी, हमारी ज्यादा कमाई होगी तभी तो हम ज्यादा सैलरी ऑफर कर पाएंगे ना। तीसरे नंबर पे सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अब लड़के अगर ट्रेंड होते हैं तो दे आर सेफ।
मतलब उनकी जॉब नहीं हटेगी उससे? नो, दैट मीन्स आप मान लीजिए आप यार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उनको अब ट्रेंड बंदा छेड़ रहा है तो हमको डर नहीं है, वो सेफ रहेगा ना। मान लो लाइव वायर है, उसके ऊपर हाथ लगा दिया, झटके खा रहा है करने से, ठीक है भैया। ट्रेनिंग से वो लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि दे नो ना थिंग्स। जैसे कि ड्राइवर है, उसने अगर सीखी हुई है ड्राइविंग तो ही नोज कि यार एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं, बिकॉज दे हैंडल मशीन्स केयरफुली, दे हैंडल मशीन्स। तो आप ये वर्ड्स को अगर याद करके इनमें इज है वहाँ जो भी मतलब ऐड कर दो अगर, तो आपका पूरा आंसर बन जाए। ठीक है जी। इसके लिए हम उनको, अब देखो जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है, फायर पाइप्स होते हैं, तो ये सिखाए जाएंगे उनको तभी तो वो यूज कर पाएंगे। दे मस्ट नो हाउ टू यूज देम। वेरियस सेफ्टी डिवाइसेस को भी यूज करना उन्हें आना चाहिए। और लास्ट होता है हाई मोरल। ट्रेनिंग क्या करता है, इंक्रीज कर देता है जॉब एंड हायर मोरल। ट्रेनिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है बिकॉज आपको काम करना आता है। हायर मोरल। ट्रेनिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ा देता है। ये हायर मोरल वाला ऑर्गेनाइजेशन में भी तो था ना कोई? इंक्रीजेज मोरल, ठीक है, क्यों, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, क्योंकि आपको काम करना आता है। अब रोज काम करना आता नहीं, गाली खाओ मालिक से तो अच्छा लगेगा काम पे जाना? नहीं। समझ गए बात को। अब कुछ मेथड्स हैं जो कि केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो लर्न करना है, इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी लर्न करना है। अब कुछ मेथड्स हैं, उसमें दो ऑन द जॉब है, दो तीन एक ऑफ द जॉब है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ऑन द जॉब क्या है, काम करते हुए। आपने कभी टायर पंचर वाले देखे हैं, उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी वो रखते हैं, अपने घर का ही बच्चा किसी को काम सिखा रहे हैं। या लकड़ी वाला देखा है, लकड़ी वाला भी एक बच्चा साथ में लेके आता है, ठीक है, वो देखता रहता है। ऐसे हर एक कारपेंटर हो गया, और वो जो अपने प्लम्बर हो गए, और लोग जो भी मैकेनिक हो गए, साथ में बच्चा रखते हैं और वो सीखता रहता है। उसको क्या है, काम देखते देखते सीख रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, इसको याद नहीं करना, इसको समझ लो, ये केस स्टडी में आती है। हाँ वो लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये गाइडेंस में या तो काम करता है किसी स्किल्ड वर्कर की, या फिर उसको देखता रहता है। या फिर ऑब्जर्व करता है उसको परफॉर्म करते हुए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये आप सबने सुना होगा, आप लोग कॉलेज में जाओगे तो इंटर्नशिप आपको करनी भी पड़ेगी। वो तो अभी भी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, पेड हो गई है अब, वो हो गई है भाई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अब इसके अंदर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेसेस जो होते हैं वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। क्या सर, हम अपने बच्चे भेजेंगे आपके बिजनेस में, आप उनको थोड़े टाइम सिखाएं कैसे प्रैक्टिकल बिजनेस होता है, ठीक है, ताकि कॉम्बिनेशन बने किसमें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में, है ना भाई। क्लियर है बात। भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच है, थर्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू इंडक्शन ट्रेनिंग, थर्ड इंडक्शन ट्रेनिंग।
इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है भाई? आपका एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, उसको कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ें बताओ, उसको रिसीव करो। सबसे पहले तो आप आए हो जी, बहुत अच्छी बात है, वेलकम करो, उसको गुलाब गुलाब दो, ठीक है जी, ताकि और उसको मिलवाओ सबसे, ताकि वो क्या करे, सेटल डाउन, प्लस में बेसिक इन्फॉर्मेशन दो कंपनी की, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए क्विकली, हैप्पीली और काम स्टार्ट कर दे। स्टार्ट वर्क बेसिकली चाहते क्या है कि भैया वो उसको फील ऐसा करे कि भैया वो घर पे ही है, मतलब अपने ही लोगों के बीच में, अपनापन। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसके अंदर। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है? ये ऑफ द जॉब है, ये काम करते हुए नहीं होती। जैसे अब किसी आदमी को एयरप्लेन उड़ाना सिखाना है, ठीक है, तो अब उसको क्या लाइव उड़ाना सिखा दोगे? नहीं, आप उसको एक स्टिम्युलेटर देते हो, ठीक है। या वॉर होती है, वॉर के अंदर क्या लाइव में जाके इन्होंने उरी वाला अटैक कर दिया, पहले एक स्टिम्युलेशन एनवायरनमेंट होगा जो कि वैसा सही होगा जैसा एक्चुअली में है, और उसके अंदर वो क्या करते हैं, ठीक है जी, हाँ जा, चला जा। तो ऑफ द जॉब में एक और पॉइंट आता है ट्रेनिंग का, वो क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाता है जो कि एक्चुअल एनवायरनमेंट जैसा होता है, बट नकली होता है, ये डुप्लीकेट बनाते हैं एज क्लोज एज पॉसिबल, बिल्कुल उसके जैसा ही, वही वेपन्स वही सब कुछ। अब आपको पबजी इतना ज़्यादा क्यों पसंद है? बिल्कुल जैसे हमारी AK-47 M14 जैसे असली में है वैसी होती है, M24 सब कुछ वैसी की वैसी होती है ना, कार 98 सब कुछ वैसी सेम टू सेम आपकी फेवरेट कौन सी थी? ऑफ? है। ऑफ? AWM बेटा, उसका नाम AWM है, ना कि OM। तो कार 98 को K9 बोलते हैं। ठीक है जी। जब लार्ज नंबर ऑफ लोगों को आपने सोफिस्टिकेटेड मशीन्स पे काम कराना हो, सोफिस्टिकेटेड मतलब बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस बहुत सारी चीज़ें, तो पहले उनको वेस्टिब्यूल उसमें ट्रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मारुति के अगर शोरूम पे गए हो तो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल बना हुआ है अंदर ही एक डब्बे के अंदर। अब उसके अंदर क्या है, आप जो है ना डब्बे के अंदर बैठ के ड्राइविंग करते हो, बट ऐसा लगेगा आपको आप असली में ड्राइविंग कर रहे है? हो। वर्चुअल ड्राइविंग कहते हैं इसको। कहाँ पे? VR वाली समझ लो ना, क्रिकेट नहीं खेलते हो VR लगा के, वो भी तो यही है वेस्टिब्यूल। ये मारुति के ठीक है, शोरूम में होता हाँ है? जी होता है, मारुति ड्राइविंग स्कूल है वो। कोई बुकिंग वुकिंग करानी पड़ती है? भाई वो ड्राइविंग स्कूल है, 5-10 हज़ार रुपये लेते होंगे महीने का सिखाने का। ठीक है जी, क्लियर है बात? ये आपका चैप्टर हो गया खत्म।